अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। तो जनाब जी, ए देखो आज मैं अपनी बेटी को क्या लिखवा रही हूँ उससे। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। तो सबसे पहले जी ये लिस्ट बना रही हूँ। मुझे कुछ शॉपिंग के लिए जाना था, एशियन ग्रॉसरी पर शॉपिंग करनी थी। मैंने रमज़ान के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। तो मैं अपनी बेटी से कह रही हूँ कि ये वाली चीज़ें लिखो। तो वो भी पेपर और ये पेंसिल लेके आगे कहती है अच्छा मामा मैं भी लिखती हूँ। तो इस तरह के छोटे छोटे काम मैं बच्चों से करवाती हूँ ताकि उनकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। तो ये भी बहुत बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को हर चीज़ का पता होना चाहिए। तो जनाब ये बस जल्दी जल्दी से कापी पेंसिल ले आई। तो मैं इसी तरह इसको जब ये वीकेंड हो इस तरह की चीज़ें जो है ना मैं बच्चों से लिखवाती हूँ। तो ये बड़े ही शौक़ से लिख रही है और मैं साथ में इसको स्पेलिंग भी बता रही हूँ कि इसके स्पेलिंग ये है। तो जनाब ये हमने जी लिस्ट बना ली। रमज़ान में मैंने क्या बनाना है, इसकी क्या प्रिपरेशन करनी है, की तैयारी करनी है। तो मैं क्या चलो जी अज असी भी लिस्ट बना ही लवीए क्योंकि समटाइम्स जड़ियां ना चीज़ां भुल जांदियां ने। तो मेरे को तो वाकई बिल्कुल यादाश्त मेरी हुन बिल्कुल ख़त्म हो गई। कुछ बातें कुछ चीज़ें याद रहती हैं और कुछ नहीं रहती। और जब आप इस तरह लिस्ट बना लें तो आप आसानी से हर चीज़ ले सकते हैं। तो जी यहाँ पर आई हूँ मैं एशियन ग्रोसरी की शॉप पे। तो ये देखें मैंने लिस्ट में लिखा है वो चीज़ें मैं ले रही हूँ। तो इसी तरह जब भी कोई ज़्यादा चीज़ें लेनी हो तो इसी तरह मैं करती हूँ, लिस्ट बना लेती हूँ और फिर उसकी शॉपिंग करती हूँ। तो बस जी इसी तरह आसानी हो जाती है चीज़ें ख़रीदने में और शॉपिंग करने में भी। तो बस जी बस इसीलिए फिर यहाँ पर आई हूँ। तो ये देखें जी यहाँ पर मुझे अचार लेना है। मैं अचार देख रही हूँ क्योंकि अचार बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो अगू जाके रमज़ान में वो भी साढ़े काम आना है। सुबह पराठियां दे नाल खान वास्ते ते सैरी विच काम आएगा। तो यह देखो बच्चे भी साथ इंजॉय पे करते हैं और साथ मेरी शॉपिंग भी कर रहे हैं। बस जी मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या शॉपिंग की है। क्योंकि यहाँ पर जब भी इस शॉप पे आते हूँ तो कैमरे लगे होते हैं। तो ये कहते हैं कि आप क्यों वीडियो बना रही हैं, ये है वो है। तो मैंने भी फिर बना ही ली थोड़ी सी। मैंने कहा चलो जी आज तो मैं ज़रूर बनावांगी वीडियो। तो ए देखो जी इतने मैं फिर थोड़ी सारी वीडियो बनाई। तो ये मैं फिर घर आ गई। ए नमक पारे लेके आई हूँ, ए मेरी बेटी ने लिए। तो ये देखें जी अचार, रोल पट्टियाँ, ये स्पून थे और ये दही भल्ले भी का पैकेट लेके आई हूँ। और फिर ये चम्मच भी लेके आई हूँ। इससे मैं फुल्कियाँ बनाऊँगी भली वो जो होती हैं छोटी छोटी। तो ये चटनी के लिए खुबानी लेके आई हूँ। और बस जी ये बस जो ज़रूरत है मुझे रोल बनाने के लिए वो मैं फिर सारी चीज़ें लेके आई हूँ। तो बस जनाब फिर भी दो चीज़ां मैं भुल गई हाँ, एक इमली ते बेसन जी बहुत ज़रूरी सी। बहरहाल इन शॉपों पे ऐसा भी होता है कि ये जो चीज़ें हमने लेनी हो ना वो फिर मिलती भी नहीं है, वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि रमज़ान की आमद है, लोग पहले ही उसको ख़रीद के लेके चले जाते हैं और बनाते हैं घर में ही। यहाँ पर यूके में ऑलमोस्ट हम रमज़ान में सब लोग घर में ही ये रोल, समोसे, कबाब और चटनियाँ वगैरह घर में ही बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बाहर से भी लेने जाएं तो हमें टू मच एक्सपेंसिव पड़ती हैं। तो जनाब यहाँ पर रमज़ान में ऐसा ही होता है, यहाँ पर सब लोग घर में ही ऐसी चीज़ें बनाते हैं। तो पाकिस्तान में लोग ऐसे नहीं करते क्योंकि उत्थे बनिया बनाइया बाज़ारों सब कुछ मिल जाता है। तो वैसे भी वहाँ पर जो भी चीज़ खानी हो तो वो फ्रेश ही बनाते हैं। तो यहाँ पर हम यूके में जो रहने वाले हमें ये चीज़ें बनानी पड़ती हैं क्योंकि हम ज़्यादातर बाहर से नहीं खरीद सकते। तो बस जी जनाब यहाँ पर मैंने एक ओनियन लिया है। मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल के उनको हल्का सा ब्राउन किया। फिर उसमें मैंने विनीगर डाला, फिर सोया सॉस डाला, नमक डाली, मिर्च डाली और फिर ये पेपर्स डाले ग्रीन येलो। और इसमें फिर मैंने ये मटर और बंद गोभी इनको डाल कर मैंने फिर हल्की आंच पे दम पे लगा दिया था ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की स्टीम में ही पक जाए। तो इसी तरह मैं करती हूँ। यहाँ पर ये रोल्स जो बनाती हूँ मैं, तो इसी तरह मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये इसको मैंने थोड़ी देर के स्टीम किया था। तो ये बहुत ही अच्छा इनका मसाला रेडी हो गया। तो फिर मैंने इसमें ये चिकन जो है ना उसको बॉयल कर लिया। तो फिर उनके ये
पीसेस कर लिए, हाथ से इनके रेशे की तरह बना लिए। तो इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूंगी ताकि ये भी स्टीम में एक जैसे नरम हो जाए, इनका जो है मसाला अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए और नरम हो जाए। तो फिर इसका ठंडा होने के बाद फिर मैंने ये रोल पट्टियाँ बनानी शुरू की। तो यहाँ पर जी मैं बस रोल ही बनाए ने, और आगे चल के आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी और मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई। तो फिर जाहिर है रमज़ान में ये भी बहुत ज़रूरी है। तो बाकी रह गई मेरी दो चीज़ें बनाने वाली, दही भल्ले ते चटनी। ए ते ज़रूर साढ़े रमज़ान में शामिल, दही भल्ले ते ज़रूर बनते। तो ਉਹਦੇ वास्ते मैं अभी मैंने रेडी करनी है जी, फुल्कियाँ बनानी है। तो बेसन जो है वो नहीं मिला, तो इमली भी नहीं मिली, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें जी, फिर यहाँ पर मैंने ये रेडी कर लिया है जी रोल। तो ये हमें सारा टाइम लग गया, पूरा दिन लग गया इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए। तो बहुत ही मुश्किल से हमें ये टाइम मिलता है। तो साथ में मेरी बेटी हेल्प करती, मैंने कहा तुम मुझे ये पेपर्स की ये जो अलग-अलग है ना वो पट्टियाँ उतार के दो, ताकि मैं जल्दी जल्दी इनको फिलअप कर लूँ। फिर इनको फ्रीज़ किया। तो फिर फ्रीज़ करने के बाद ये मेरे पास जी फ्रीजिंग बैग है, तो मैंने फिर इन्हीं में इनको डाल के पैक करके फ्रीज़ कर दिया। तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट भी कीजिएगा। तो जनाब ये था फर्स्ट पार्ट प्रिपरेशन रमज़ान का। तो ऐदी मैं तैयारी की है, सिर्फ अभी रोल ही बना रही हूँ, और उस पर देखें आप कितना टाइम लग गया मुझे। तो बाकी रह गई चीज़ें तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पर बहुत हार्ड वर्किंग है हमारे यूके में इस तरह की चीज़ें बनाना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह के काम हम करते रहते हैं घर में, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।